बड़ी खबर यह है कि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अब ईरान टैक्स भी वसूलेगा और टैक्स को लेकर ओमान के साथ बातचीत जारी है। हालांकि जिस तरीके से बाकायदा एक कमेटी बनाते हुए इस पूरे एरिया पर निगरानी और इजाजत लेनी होगी अब जहाज को गुजरने से पहले, उसमें टैक्स वसूली भी एक सबसे बड़ी खबर है। अब टैक्स को लेकर ओमान के साथ बातचीत जारी है और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान का जो टैक्स प्लान है उसकी डिटेल सुनिए, जहां पर हॉर्मूज में ही टैक्स वसूलने की ईरान की तैयारी के तहत आवाजाही के लिए जहाजों से टैक्स वसूला जाएगा और टैक्स को लेकर ओमान के साथ ये बातचीत हो रही है। गुजरने वाले जहाजों को परमिट लेना होगा, टैक्स देने वाले जहाजों को विशेष सुविधा मिलेगी और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? ईरान। हालांकि ईरान के मित्र देशों को आने जाने की अनुमति होगी, यूएस इजराइल के जहाजों को कोई अनुमति नहीं मिलेगी। ये फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ऐसे में टैक्स देने की बात से अमेरिका और ज्यादा भड़केगा और हॉर्मूज में यूएस और ईरान आमने सामने होंगे। हालांकि टैक्स की जहां तक बात है तो हॉर्मूज पर लगा टैक्स तो होगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महंगा, शिपिंग और इंश्योरेंस लागत बढ़ेगी, तेल, गैस, कंटेनर, शिपिंग सब महंगे होंगे। दूसरे समुद्री रूट पर भी टैक्स संभव, वैश्विक स्तर पर महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। अब ईरान जंग में ही अमेरिका को भारी नुकसान। ये एक और रिपोर्ट जहां ईरानी हमलों में यूएस ने 20% रीपर ड्रोन खो दिए हैं और जंग में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं। 24 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन हवा में ढेर हो चुके हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर अगला सवाल यही कि क्या यही नुकसान डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की एक बड़ी वजह है कि अगले फेस ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप हरी झंडी नहीं दे रहे हैं। इजराइल फुल स्केल वॉर चाहता है, अमेरिका डील चाहता है, लेकिन ऑपरेशन के लिए अमेरिका की तैयारी और इस बीच ये खबर जहां ईरान जंग, अमेरिकी रीपर ड्रोन नाकाम और ईरान जंग में ही अमेरिका को भारी नुकसान खबर। वहीं ईरानी हमले में यूएस ने 20% रीपर ड्रोन खोए हैं। जंग में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं। 24 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन हवा में ढेर हो चुके हैं। ईरानी हमले में 20% रीपर ड्रोन नष्ट और करीब $1 अरब के रीपर ड्रोन ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि ईरानी एयर डिफेंस मिसाइल हमलों में नष्ट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि कौन कौन से अमेरिकी ड्रोन्स जो अभी तक तबाह हुए हैं उसको लेकर रिपोर्ट्स दावा कर रही है, जिसमें MQ-9 रीपर ड्रोन की संख्या बताई जा रही है 24 और F-15E स्ट्राइक ईगल्स 4। इसके अलावा 2 KC-135 हवाई टैंकर और 2 स्पेशल ऑपरेशंस के विमान, A-10 थंडरबोल्ट 2-1, MQ-4C ट्राइटन भी एक। मनीष, अब यही नुकसान, एक तरफ इजराइल कह रहा है कि आपने ईरान को मौका दिया टाइम बाय करते हुए, वो अभी भी अपनी मिसाइल सिटी इस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो सरप्राइज हथियारों के साथ अटैक कर रहा है। वहीं अमेरिका की चिंता इस बात को लेकर कि वो किस लिहाज से स्ट्रैटेजिकल सपोर्ट सबको देगा, क्योंकि चाहे यूक्रेन युद्ध हो या ईरान के हालात, हर जगह अमेरिका को हो रहा है नुकसान। देखिए, जंग में तो नुकसान होता ही है, चाहे दोनों में से कोई भी पक्ष कितना भी बलवान क्यों ना हो। बल्कि आप देखिए कि वियतनाम जैसे देश से जब लड़ाई हुई अमेरिका की, तब भी अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ। इराक में, अफगानिस्तान में या फिर सीरिया जैसे जगह पर कॉन्फ्लिक्ट एरिया में भी हर जगह नुकसान होता है। रूस यूक्रेन युद्ध में देखें तो आप रूस के बड़े बड़े वॉरशिप, जिसे किसी ने नहीं सोचा था, मॉस्कोवा और मार्कोव जैसे वॉरशिप को यूक्रेनियन सी ड्रोन ने समंदर के अंदर भेज दिया था। तो वैसी स्थिति में अमेरिकन ड्रोन हो या अमेरिकन फाइटर जेट हो, अगर उनको नुकसान हुआ तो उसके लिए इतनी हाई तौबा जो मच रही है पब्लिकली, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। क्योंकि अगर आप देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए $300 बिलियन तो केवल 3 साल में ऐसे ही दे दिया। तो उसकी तुलना में कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? 10% भी नहीं। और अगर आप ये देखें कि ईरान को कितना नुकसान हुआ, तो 40 दिन में ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने लगभग 30,000 से अधिक बॉम्ब गिराए, जिसमें से दर्जनों बम 30 हजार पाउंड के थे। और जितने भी लोग ईरान में गए थे या ईरान को जानते हैं, सबको पता है कि बहुत प्रिसाइज अटैक था। अब आप सोचिए कि ईरान जैसे मुल्क का कितना नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर मैं हमेशा यही कहता हूं कि जंग वो चीज़ है जहां पर भगवान कृष्ण के रहते हुए भी पांडवों को, अभिमन्यु को खोना पड़ा था। लेकिन अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे ना, क्योंकि उनसे सीधा सवाल ये हो रहा है कि आप इतना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इससे आपने हासिल क्या किया? आपने इतने हथियार और इतनी टेक्नोलॉजी को अभी तक सिर्फ वेस्ट किया है, लेकिन आपने हासिल क्या किया?